अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज की वीडियो में फुल रिव्यू करने वाले हैं Realme Narazo 30A। सॉरी, क्या बोला मैंने? नारा अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज के वीडियो में फुल रिव्यू करने वाले हैं Realme Narzo 30A का। Realme Narzo 30A से रिलेटेड आपके जहन में जो भी क्यूरीज हैं वो सॉल्व हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। इसके प्रोज एंड कॉन्स भी बताएंगे, ये डिवाइस वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, आपको परचेज करनी चाहिए या नहीं, और किस प्राइस टैग में आपको परचेज करनी चाहिए, क्योंकि इसकी प्राइस को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हैं। तो तमाम चीज़ें इस वीडियो में आपको पता चल जाएंगी, वीडियो को कंप्लीट ज़रूर वॉच कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों प्राइसिंग की बात करते हैं तो Realme Narzo 30A एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन लॉन्च किया गया था, ऑफलाइन मार्केट में इसको नहीं दिया गया। इसके स्टॉक्स ऑफलाइन मार्केट्स में अवेलेबल नहीं किए गए, लेकिन ऑफलाइन में आपको मिल जाता है। ऑनलाइन से मंगवा के लोगों ने रखा हुआ है और काफ़ी हाई प्राइस में बेच रहे हैं। 23 से 26 हज़ार की रेंज में आपको ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगा। तो अब आपको किस प्राइस टैग में ये परचेज करना चाहिए। इसकी जो एक्चुअल प्राइस है दराज पर वो 21,700 रुपये है, और फर्स्ट जो सेल्स थी इसकी उसमें 1100 रुपये का डिस्काउंट्स आपको मिलता रहा, 20,600 में मिलता रहा, लेकिन बाद में 21,700 इसकी प्राइस हो गई थी। तो अगर आपको ऑफलाइन मार्केट में 22,000 तक मिले तो आप इसको परचेज कर सकते हो, क्योंकि दराज पर स्टॉक्स अवेलेबिलिटी नहीं है, वहां पर आपको नहीं मिलता। आप सर्च भी करते हो तो आपको नहीं मिलता। तो अगर तो दराज से आपको अवेलेबल है तो आप बाय वहां पर कर सकते हो, वहां पर आपको 21,700 को मिलेगा। और अगर आप ऑफलाइन से बाय कर रहे हो, वहां पर आपको अवेलेबल है, तो 22,000 तक आप जो है इसको बाय कर सकते हो। वो इसका जो है एग्जैक्ट जो इसकी अच्छी प्राइस है वो 22,000 तक है। अगर इससे ज़्यादा में आपको मिले तो आप बिल्कुल भी बाय मत कीजिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा में अगर आपको मिल रहा है तो ये बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं होगा। इससे ज़्यादा प्राइस में और बहुत सी डिवाइसेस हैं और बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि इससे बेहतर हैं, तो आप उनकी तरफ जा सकते हो एज़ कम्पेयर टू अगर ये आप बाय कर रहे हो 22 से ज़्यादा पैसों में। तो 22,000 इसकी बिल्कुल ओके प्राइस है, आप उसमें इसको बाय कर सकते हो। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें दोस्तों, इसके डिज़ाइन की बात करें, बिल्ड क्वालिटी की बात करें, तो डिज़ाइन वाइज काफ़ी ज़बरदस्त डिवाइस है। मैट फिनिश डिज़ाइन है, किसी किस्म के फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं लगते। पाउच के बगैर भी अगर आप यूज़ करते हो तो फिर भी कोई मसला इसको नहीं होगा। डिवाइस जो है वो बहुत ज़बरदस्त रहेगी, शाइनी रहेगी बैक साइड से। डिज़ाइन भी काफ़ी ज़बरदस्त है, और ये जो ब्लू कलर है ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे एज़ कम्पेयर टू ब्लैक कलर। ब्लू कलर जो है ये ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो अगर आप बाय करना चाह रहे हो तो मैं आपको ब्लू कलर ही सजेस्ट करूंगा। और ये बैक साइड पे जो लाइंस वाला डिज़ाइन है, ये एक्चुअल में लाइंस नहीं है, लेकिन लाइंस महसूस होती हैं दूर से, ये काफ़ी कूल लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है डिज़ाइन। रेयर फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल जाता है, फ्रंट कैमरा आपको जो है प्रोवाइड कर देता है, फेस अनलॉक वगैरह, और ये तमाम चीज़ें काफ़ी ज़बरदस्त वर्क करती हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती हैं। यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी की दोस्तों बात करें तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इस डिवाइस की। मतलब आप कील्स वगैरह भी ठोक सकते हो इससे, मजाक कर रहा हूँ, ठोकने ना बैठ जाना, ख़राब हो जाएगा मोबाइल। मतलब बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, हैंड फील काफ़ी ज़बरदस्त है, ग्रिप काफ़ी अच्छी है। ये जो है बैक साइड है इसकी टेक्सचर्ड है, थोड़ी हल्का सा ना टेक्सचर आपको मिल जाता है, जिसकी वजह से ग्रिप काफ़ी अच्छी मिल जाती है आपको, मतलब स्लिप वगैरह नहीं होता आपके हाथ से। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज काफ़ी ज़बरदस्त मुझे लगी ये डिवाइस। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है कि ये थोड़ी हैवी डिवाइस है, 6000 mAh की बड़ी बैटरी है, जिसकी वजह से इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, 205 ग्राम के करीब इसका वेट है। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको हैवी वेट वाली डिवाइसेज जो है वो पसंद नहीं होती, या ज़्यादा वजन वाले जो मोबाइल फ़ोन है वो पसंद नहीं होते। तो यहाँ पर आपको एक ही चीज़ मिल सकती है, या तो मतलब हल्की डिवाइस आप ले लो या अच्छा बैटरी बैकअप ले लो। तो यहाँ पर आप अगर अच्छा बैटरी बैकअप लेना चाह रहे हो तो आपको थोड़ा सा जो है इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसके हैवी वेट को। तो और जो है डिज़ाइन वाइज और बिल्ड क्वालिटी वाइज किसी किस्म का इशू यहाँ पर Realme Narzo 30A में नहीं है। डिस्प्ले की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो Realme Narzo 30A में 6.5 इंच का 720 पिक्सल वाला डिस्प्ले आपको मिलता है, और यहाँ पर Gorilla Glass 3 की आपको प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। अब यहाँ पर डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करें, कलर्स वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त निकल कर आते हैं, और इनडोर में अगर आप गेमिंग करते हो, मल्टीमीडिया देखते हो, तो आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा। काफ़ी अच्छे कलर्स और काफ़ी ज़बरदस्त आपको जो है व्यू मिल जाएगा। लेकिन आउटडोर में विजिबिलिटी काफ़ी सारी सिचुएशन में ठीक रहती है, काफ़ी सारी सिचुएशन में आपको अच्छी विजिबिलिटी मिल जाती है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में आपको थोड़े विजिबिलिटी इश्यूज यहाँ पर मिलेंगे। जैसे कि डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप इसको यूज़ करते हो और आप मल्टीमीडिया देख रहे हो, कोई वीडियोस वगैरह देख रहे हो, तो उस टाइम पे आपको थोड़े इश्यूज रहेंगे। या आप डायरेक्ट सनलाइट में गेमिंग वगैरह कर रहे हो तो
उस टाइम पे थोड़े से इश्यूज रहेंगे। लेकिन अगर आप रोज़मर्रा ज़िंदगी वाले काम जैसे कॉल करनी है, आपको कोई नंबर वगैरह सर्च करना है, मैसेज रीड करना है, तो इस तरह के छोटे मोटे काम अगर आप करते हो, डायरेक्ट सनलाइट में भी करते हो, तो आपको इतना इशू नहीं लगेगा। अब उसकी वजह यह है कि जब आप मल्टीमीडिया यूज़ कर रहे हो, तो वीडियोस वगैरह देख रहे होते हो, तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे पार्ट्स आ जाते हैं जो काफ़ी डार्क होते हैं, काफ़ी लाइट होते हैं। तो इस तरह के ना उसके अंदर सिचुएशंस चलती रहती हैं, ऐसी गेमिंग के अंदर इस तरह की सिचुएशन चलती रहती हैं। तो डायरेक्ट सनलाइट में जो डार्क वाले पार्ट्स हैं वो देखने में थोड़ा आपको इशू हो सकता है। अदरवाइज नॉर्मल यूजेज में कोई इशू आपको नहीं होगा, आप आउटडोर में भी काफ़ी अच्छे तरीके से इसको यूज़ कर पाओगे। कैमरास की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो Realme की जो नार्जो सीरीज है दोस्तों, ये बेसिकली आप इसको परफॉर्मेंस सेंट्रिक या गेमिंग सेंट्रिक सीरीज बोल सकते हो। कैमरास के ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं किया इन्होंने इस सीरीज में। कैमरास में यहाँ पर रेयर में आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है 13+2 मेगापिक्सल का, और फ्रंट में यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर कैमरा मिल जाता है। और इनकी जो क्वालिटी है वो काफी डिसेंट सी है। यहाँ पर आपको मैं कुछ सैंपल इमेजेस और वीडियो शो कर दूंगा, तो आपको जो है मतलब डिसेंट सी इमेजेस और वीडियोस मिल जाएंगी। इतनी हाई क्वालिटी या अच्छी आपको नहीं मिलेगी, डिसेंट सी, मतलब आपका काम चल जाएगा। अगर आपको सेल्फीज वगैरह लेनी है तो अच्छी लाइटिंग कंडीशन में या आउटडोर में अगर आप लेते हो सेल्फी वगैरह या इसके रेयर कैमरा से इमेजेस वीडियोस लेते हो तो काफ़ी अच्छी आपको मिल जाएंगी, काफ़ी डिसेंट मिल जाएगी। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा लो लाइट कंडीशंस हैं तो आपको थोड़े ज़्यादा इश्यूज मिलेंगे इनके कैमराज में। अदरवाइज ऑप्शंस की अगर बात करें तो नाइट मोड, स्लो मोशन वीडियो, पोर्ट्रेट, फोटो, तमाम ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। 1080 पिक्सल तक आप वीडियोस शूट कर पाओगे रेयर और फ्रंट दोनों कैमरा से, तो डिसेंट सी क्वालिटी आपको मिलेगी। आप इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते कि आपको कैमरा की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी। कनेक्टिविटी की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो ब्लूटूथ, वाईफाई, 2G, 3G, 4G, OTG तमाम कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। बेसिकली कॉल्स की अगर बात करें तो कॉल क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। सिग्नल वगैरह ड्रॉप्स का यहाँ पर कोई इशू मुझे महसूस नहीं हुआ। कॉल क्वालिटी भी मैंने कॉल्स करके भी देखी है तो काफ़ी अच्छी कॉल क्वालिटी मिली, मतलब वॉइस काफ़ी क्लियर आपको मिल जाती है। यहाँ पर काफ़ी लोग पूछते हैं कि जो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है या नहीं, तो ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है Realme Narzo 30A में, लेकिन मैनुअली आपको बटन मिलता है। कॉल के दौरान अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप उस बटन को प्रेस करके रिकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन उसमें भी एक छोटा सा इशू मुझे लगा, वो ये था कि जैसे ही आप कॉल रिकॉर्डिंग वाले बटन को प्रेस करते हो तो एक आवाज़ आती है कि कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, और जब आप उसको दोबारा से रोकते हो कॉल रिकॉर्डिंग को, दोबारा से आवाज़ आती है कि कॉल रिकॉर्डिंग स्टॉप हो चुकी है। तो ये थोड़ी सी अनोइंग चीज़ है, क्योंकि काफ़ी ऐसी सिचुएशन होती हैं जब आप अगले बंदे को नहीं बताना चाहते कि उसकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है, तो उस टाइम पे थोड़े से आपको जो है शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। तो ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं है, सिंपल जो है आप मैनुअली कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और कॉल क्वालिटी वगैरह बिल्कुल ज़बरदस्त है, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस की और गेमिंग के रिलेटेड। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि Realme की जो नार्जो सीरीज है ये परफॉर्मेंस सेंट्रिक सीरीज है या गेमिंग सेंट्रिक सीरीज आप इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पर आपको MediaTek Helio G85 का चिपसेट दिया गया है, और इस प्राइस ब्रैकेट में 21 से 22 हज़ार की रेंज में कोई भी डिवाइस आपको ये जो है प्रोसेसर नहीं देती, ये जो चिपसेट है नहीं प्रोवाइड करती। अब तक तो किसी ने प्रोवाइड नहीं किया, ये फर्स्ट डिवाइस है जिसने G85 आपको 21 से 22 हज़ार रुपये की प्राइस ब्रैकेट में दिया है। और ये जो प्रोसेसर है G85 ये G70 से और G80 से काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। G70 से तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है और G80 से स्लाइटली बेहतर है। इतना ज़्यादा गैप नहीं है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है G80 से, लेकिन उससे स्लाइटली बेहतर है। PUBG की अगर बात करें तो ये आप स्मूथ में अल्ट्रा और बैलेंस में भी अल्ट्रा तक जो है खेल पाओगे, मतलब 40 FPS का गेम प्ले आप यहाँ पर खेल सकते हो PUBG में, और HD में आप हाई सेटिंग तक जा सकते हो। और गेम खेल के देखिए, मैंने PUBG मोबाइल काफ़ी टाइम इस पर खेली है, काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पांस आपको मिलता है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। एक चीज़ यहाँ पर मसला है और वो है इसका जायरोस्कोप। जायरोस्कोप में डिले आपको मिलेगा। अगर आप जायरोस्कोप के शौकीन हो तो फिर आपको ये डिवाइस नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जायरोस्कोप में आपको इश्यूज मिलेंगे, थोड़ा डिले करता है, ठीक से वर्क नहीं करता, किसी टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, मतलब ऐसा लगता है सॉफ्टवेयर बेस्ड जायरोस्कोप यहाँ पर आपको मिलता है। तो जायरोस्कोप में थोड़े बहुत इश्यूज आपको मिलेंगे। अदरवाइज गेमिंग की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। अगर आप सिर्फ गेमिंग करते हो जायरोस्कोप के बगैर तो आपको किसी किस्म का इशू नहीं मिलेगा। और हीटिंग की अगर बात करें तो हीटिंग का भी इतना ज़्यादा इशू नहीं है, मतलब हल्का फुल्का वार्म जो है हर फोन होता है, तो ये भी हल्का फुल्का वार्म होता है, 43-44 डिग्री तक जो है जाता है, अदरवाइज से ज़्यादा जो है हीट नहीं होता। बैटरी की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो Realme Narzo 30A में आपको 6000 mAh की मैसिव बैटरी मिल जाती है, और ये बैटरी काफ़ी तगड़ा बैटरी बैकअप आपको प्रोवाइड कर देती है। नॉर्मल यूजेज की अगर बात करें तो एक बार सिंगल चार्ज करने पर आपको 3 दिन तक जो है इसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
3 दिन का आपको बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा। और बहुत ज़्यादा अगर आप यूज़ करते हो, गेमिंग ज़्यादा करते हो, तो 2 दिन का बैटरी बैकअप आपको आराम से प्रोवाइड कर देगी ये डिवाइस। तो बैटरी के हवाले से आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी। और अगर आप जो है ऐसा फ़ोन तलाश कर रहे हो जो आपको अच्छा बैटरी बैकअप मिल जाए, या आप सफ़र में रहते हो ज़्यादातर और आपको ज़्यादा चार्ज करने को नहीं मिलता, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। काफ़ी तगड़े किस्म का बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा। 6000 mAh की बैटरी के साथ साथ आपको 18 वाट की क्विक चार्जिंग की सपोर्ट भी मिल जाती है। और चार्जिंग टाइम की अगर बात करें तो 0 से 100% ये तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लेता है। मतलब इतने टाइम में जो है ये कम्प्लीटली चार्ज होता है 0 से 100%, क्योंकि मैसिव बैटरी है, 6000 mAh की बैटरी है, चार्ज होने में टाइम ज़्यादा लेता है। तो 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, पर एक बार सिंगल चार्ज करने के बाद आपको मतलब टेंशन फ्री कर देता है। उसके बाद आप काफ़ी टाइम तक इसको यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में दोस्तों फाइनल कंक्लूजन की बात कर लेते हैं कि ये डिवाइस आपको परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। अब देखें दोस्तों, सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूं कि अगर आपने ये डिवाइस 20,600 में परचेज किया है फर्स्ट सेल के दौरान, तो 100% वैल्यू फॉर मनी है। या अगर अब भी आप 21 से 22,000 की रेंज में इसको परचेज कर लेते हो, 21,000 से लेकर 22,000 तक, तो तब भी वैल्यू फॉर मनी है। क्योंकि इस प्राइस ब्रैकेट में अब तक कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं है जो आपको ये स्पेक्स दे रही हो। मतलब 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, मीडियाटेक हीलियो G85 का चिपसेट कोई भी डिवाइस आपको प्रोवाइड नहीं कर रही, और साथ साथ 6000 mAh की बड़ी मैसिव बैटरी भी दे रही है। तो 21-22,000 की रेंज तक अगर आप इसको परचेज कर लेते हो तो ये 100% वैल्यू फॉर मनी है, और आप इसकी तरफ जा सकते हो। आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा गेमिंग का भी, अदरवाइज डे टू डे यूजेज के लिए अगर आप ले रहे हो तब भी आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, और अगर आप बैटरी टाइमिंग के लिए ले रहे हो तब भी आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा Realme Narzo 30A से। लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा की ये मिलती है, मतलब 23,000, 24,000, 25,000 तक जो है ये डिवाइस मिलती है, तो आप हरगिज़ इसको बाय मत कीजिएगा। क्योंकि 22,000 से ऊपर अगर आप इसको बाय करोगे तो ये बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं होगी। और इससे ऊपर अगर आप जाते हो तो काफ़ी सारे और ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे पोको M3 है, इसके अलावा इन्फिनिक्स के कुछ मॉडल्स हैं, टेक्नो के कुछ मॉडल्स हैं, वो इससे बेहतर ऑप्शन बन जाते हैं इस प्राइस ब्रैकेट में। मतलब 23,000 से ऊपर, 22,000 से ऊपर, तो आप उनकी तरफ जा सकते हो एज कम्पेयर टू Realme Narzo 30A। दोस्तों ये था Realme Narzo 30A का फुल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।